कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 तक का यह सप्ताह काफी शानदार पॉजिटिव रहेगा और स्पेशली आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि इन दिनों में जो ग्रह पोजीशंस बन रहे हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिव हैं। आर्थिक लाभ के उत्तम योग बनते हैं, यानी समय बहुत ही शानदार है, श्रेष्ठ है, उसका पूरा लाभ उठाइए। यानी जो दिक्कत और परेशानी मंगल ग्रह के 12वें घर में रहने से चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मंगल आपकी खुद की राशि में ही आ गया है। तो देखो, मंगल आपकी राशि में आया है तो थोड़ी एग्रेशन बढ़ाएगा, दिक्कत देगा, लेकिन जो पिछले दिनों जो बहुत बड़ी चिंता वाला, टेंशन वाला समय था, अब वो समाप्त हो गया है। तो इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या टिप्स अपनाने चाहिए, किस प्रकार के लाभ कौन कौन से क्षेत्र में होने वाले हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन ये केवल राशिफल नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है, देखो, नक्षत्र फल भी इसके साथ बताया जाएगा। यानी आपके जो जन्म नक्षत्र हैं इसके आधार पर आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी भी चर्चा इस पर करेंगे पूरी। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और अपना जन्म नक्षत्र पता करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, या फिर हमें जो है आप इस वीडियो के कमेंट में वो डिटेल लिख करके नीचे लिख दें कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपको देख के बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। तो कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का मामला अभी पॉजिटिव है। मंगल आपकी राशि में आया है, तो मंगल क्या करता है, जल्दबाजी में काम गड़बड़ करवाता है। वाहन चलाते समय, सीढ़ी से उतरते समय, ये सब आपको सावधानियां आप बरतनी है 13 सितंबर तक, क्योंकि मंगल आपकी खुद की राशि में आया है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी से नुकसान होगा, बाकी ऐसे कोई गंभीर बीमारी, दिक्कत, समस्या आपको ये नहीं देगा। और अकारण किसी से शत्रुता नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। मंगल लगन में आता है तो थोड़ा क्रोध की भावनाओं को बढ़ा देता है, तो आपको ये सावधानी जरूर रखनी है। लेकिन ये कोई गहरी चिंता वाला विषय नहीं है, इसे आप जो है अपने विवेक से मैनेज कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है दिक्कत बढ़ती है, तो इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करेंगे तो आपका समय श्रेष्ठ होगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में फिर भी यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। केवल आपको जो है 28 जुलाई यानी कि सोमवार का दिन जो है वो आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। अब इस प्रेडिक्शन को समझते हैं आपके नक्षत्र के आधार पे। तो नक्षत्र के आधार पर देखिए, आपके लिए अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका है उनके लिए उत्तराषाढ़ा और भरणी कर्म नक्षत्र और आधान नक्षत्र हैं। यानी इन तीनों नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह, पाप ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो नेगेटिव फल मिलता है, और शुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो अच्छा फल मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है वो मंगल का ही ट्रांजिट चल रहा है। यानी कि मंगल का जो दंगल कन्या राशि वालों के लिए तो समाप्त हो गया था, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए अभी भी वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप नोट कर लीजिए, जिन जिन व्यक्तियों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप अभी भी करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक चिंताओं का ध्यान रखना है। मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन इत्यादि का दान जरूर करना है, ताकि आपका समय श्रेष्ठ रहे, अच्छा रहे। अब बात करते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, भरणी में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र में जिनका जो है जन्म हुआ है। तो आप देखेंगे कि हस्त में अभी कोई भी ग्रह जो है ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अभिजित में तो मर्ज हो जाता है, ट्रांजिट किसी का होता नहीं है। कृत्तिका नक्षत्र में भी किसी का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए समय नॉर्मल है। और चित्रा नक्षत्र में देखें तो चित्रा नक्षत्र में जो है वो भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। हमने यहाँ चंद्रमा के ट्रांजिट को नहीं देखा क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। बाकी ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर देखें तो ये आपके लिए जो है केवल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका है उन्हीं को सचेत या सावधान रहना है। बाकी हमने जो यहाँ प्रेडिक्शन लिखा आर्थिक लाभ होगा वो हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र वालों पर एज इट इज लागू होता है। कहने का मतलब कि तीनों नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी वालों को ही ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत होगी। उपाय जो है वो बता दिया है। अब बात करते हैं करियर के दृष्टिकोण से। तो देखिए, नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं, आपका अधिकारियों से अच्छा रिलेशन बनेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, और आपके लिए समय नौकरी पैसा वालों के लिए हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और पिछले दिनों कोई जॉब में इश्यू रहा है तो वो भी ठीक होगा, बस आपको क्रोध से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए समय उत्तम फल वाला बना हुआ है। आपके लिए जितनी दिक्कतें पिछले
दिनों कोई परेशानी आई थी वो अब समाप्त होंगी। इस सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा मामला। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, कहीं पर कोई धन अटका हुआ है तो वो आएगा। और व्यापार से संबंधित जो व्यापार में अटकलें, दिक्कतें, परेशानियां आ रही थी वो समाप्त होकर के सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उम्दा फल वाला रहेगा। इस फल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के लिए। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। माता पिता सभी बंधुओं का आपको एक अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, यानी परिजनों से आपको सहयोग प्राप्त होने के साथ ही आप कोई भी उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए तो एक अच्छा बेहतरीन सोल्यूशन आपको देंगे। घर में जो है मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, खुशियों का माहौल बनेगा, यानी इस मामले में आपके लिए समय श्रेष्ठ और उम्दा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह अनुकूल कह सकते हैं, पॉजिटिविटी बनी हुई है। केवल 28 जुलाई यानी कि सोमवार का दिन जो है वही दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त आपको अनुकूलता मिलेगी, यानी कि ये समय बहुत अच्छा है, उम्दा कहा जा सकता है, श्रेष्ठ कहा जा सकता है, यानी अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब आपका जीवन साथी के साथ में अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। लिव इन में रहते हैं तो भी आपका रिलेशन बेटर रहेगा। और यदि आपका कोई पुरुष मित्र, महिला मित्र है तो उनसे कोई दिक्कतें या परेशानी पिछले दिनों रही थी तो वो भी अब ठीक होंगी। लेकिन छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होने की आदत अभी भी रहेगी। और जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म है उनके साथ ही इश्यूज ज्यादा रहेगा। तो भाई आप लोग जो है ना मंगल का उपाय कर लेना, तो इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, उससे आपका समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो सबसे मैंने यह लिखा, देखो आर्थिक लाभ होगा, यानी आर्थिक मामला सबसे श्रेष्ठ है। आप जितना मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आर्थिक मामला अच्छा है। तो कोई पिछले दिनों कोई धन उधार दिया हुआ था, नहीं आ रहा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश कर लो। लाभ की प्राप्ति की कोशिश कर लो। नौकरी में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पैसे से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी रही है, पैकेज बढ़ाने वाली कोई बात करनी है या नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, तो सारे तमाम जो है प्रयास कर लो, यानी इस मामले में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। और इस दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो सामान्य बना हुआ है। भाग्य तो है आपका अच्छा साथ दे रहा है, तो इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में जो भी परिणाम रहेंगे वो बेहतर रहेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है अनुकूल कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। अब बात करेंगे आपके रेमेडी के ऊपर। तो रेमेडी की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा उपाय मंगल पर अभी भी फोकस करना है, खासकर उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों को। और मंगल के उपाय कर लेने से काफी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त भगवान गणपति और माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा उपासना इस सप्ताह करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। समय आपका श्रेष्ठ रहेगा और कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। 28 जुलाई को जरूर आपको सावधान या सतर्क रहना होगा। तो अपना जन्म नक्षत्र को लेकर के कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट में या फिर इस जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और हम कामना करते हैं कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहे। नमस्कार।